अंतरात्मा की आवाज कैसे सुने? ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है और इसके कम या ज्यादा होने के असल मायने क्या हैं। अंतरात्मा की आवाज एक उम्र के बाद, सही और गलत में फर्क के खींचतान के बाद, सैकड़ों पाप करने के बाद, जब हमें अपना भविष्य अंधकार में लगे कि सब कुछ खत्म हो सकता है, बस एक जांच के बाद। तो फिर किसी ने आप पर कितने ही एहसान क्यों न किए हों, आप वो सब भूलकर 2 कदम आगे बढ़ते हुए भावुक हो जाते हैं। आपको भगवान श्री राम याद आने लगते हैं। आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आप जोर जोर से रोना चाहते हैं पर रो नहीं पाते। तब फिर आप समझ लीजिए कि अब आपको अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। लेकिन यह आवाज विशेष मुहूर्त पर ही सुनाई देती है। खैर, डूबती नाव में कौन सवारी करेगा? राजनीति में कुछ भी हो सकता है और आगे अभी और भी होगा। एक पार्टी में कुछ साल, फिर अगली पार्टी में कुछ साल। इस पर अगर कोई पूछे सवाल तो भौहें तरेरते हैं और आंखें कर देते हैं लाल। लोकप्रिय बहुत हैं हम, उनसे ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हम तभी जब मौका आएगा जांच का या फिर केस खत्म करने का। सब कुछ सही है यहाँ, कुछ भी गलत नहीं है। सब कुछ सही है यहाँ, कुछ भी गलत नहीं है। राजनीति का असल फलसफा यही है। नेताजी जब शुचिता का पाठ पढ़ाते हैं, लगता है कि अब कलयुग में भी सतयुग आने वाला है। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव है ही कहाँ, लोकतंत्र है ही कहाँ, तानाशाही है। ये आप क्या कह रहे हैं? तानाशाही तो जर्मनी में थी, हिटलर के शासनकाल में। अभी नॉर्थ कोरिया में है, जैसे रूस में है। खैर, चुनाव था तो चंडीगढ़ में जीता हुआ क्यों हार गया? वो इसलिए क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पर बाजीगर कौन हुआ? वही जो असल में हारा था। तमाशा देखना हो तो टीवी न्यूज़ देखें, नौटंकी देखनी हो तो डेली सोप वाले धारावाहिक देखें कि किसी परिवार में फूट कैसे डाली जाए। बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं? न तो अब इम्तिहान का उत्साह रहा है और न ही कोई इम्तिहान का प्रेशर रहा है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण हो और सब हुए पास। सियावर रामचंद्र की जय हो, जय हो। अब असल मुद्दों पर आ जाइए। आपको जानकारी होगी कि 29 फरवरी को 12वीं कक्षा के 2 पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुए थे, मगर उसे लीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे 10 मिनट बाद वायरल हुआ। यूपी बोर्ड ने गुरुवार को व्हाट्सएप पर 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान और गणित के कथित प्रश्न पत्र लीक होने की बात से इनकार किया है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने दावा किया कि रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न पत्र विनय चौधरी नाम के एक व्यक्ति द्वारा दोपहर 3:10 के आसपास ऑल प्रिंसिपल्स आगरा नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर वितरित किया गया था। तब तक 1 घंटा 10 मिनट में परीक्षा संपन्न हो चुकी थी और सभी अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर अपने कमरों में शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे थे, जिससे काउंसिल एग्जामिनेशन की गोपनीयता किसी भी स्तर पर प्रभावित नहीं हुई। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में कहा गया है कि अगर कोई भी स्कूल गोपनीयता भंग करने की कोशिश करेगा तो बोर्ड उस स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द कर देगा। अधिकारियों के अनुसार प्रश्न पत्र विनय चौधरी द्वारा एक विशेष व्यक्ति का प्रतिरूपण करने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया था। अब इसमें शामिल सभी प्रतिभागियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले का संज्ञान लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा को तत्काल विनय चौधरी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था और जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा द्वारा विनय चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भूमिका को लेकर हमेशा ही विवाद बना रहता है।
जहां कांग्रेस और विपक्षी स्वतंत्रता संग्राम में संघ की भूमिका को सिरे से नकारते हुए ये कहते नजर आते हैं कि संघ केवल और केवल अंग्रेजी हुकूमत के एजेंट के रूप में काम करता था। अब स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को लेकर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अपना बयान दिया है। दत्तात्रेय होसबोले ने शुक्रवार को कहा कि हेडगेवार न केवल देश की आज़ादी के लिए जेल गए, बल्कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की तो संघ की सभी शाखाओं में इसके लिए खुशी मनाई गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में कांग्रेस द्वारा पारित की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय ध्वज फहराया था और भारत के लोगों से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था। हालांकि हेडगेवार ने कांग्रेस को पहले ही छोड़ दिया था और उन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। लाहौर घोषणा के बारे में बात करते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, जब लाहौर कांग्रेस के दौरान नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि 26 जनवरी को सभी संघ शाखाओं द्वारा धूमधाम और उल्लास के साथ इस जश्न को मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को शुभकामनाएं देते हुए देश भर में पत्र भेजकर इस पर प्रस्ताव पारित करने को भी कहा। ऐसे कार्यक्रम तब सभी शाखाओं में आयोजित किए गए थे। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, देश की आज़ादी के लिए हेडगेवार 1921 और 1931 में 2 बार जेल गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं में भाग लिया। उनका मानना था कि देशवासियों की अंतर्निहित शक्ति और विश्वास को जागृत किए बिना राष्ट्रीय गौरव हासिल नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों ने एक दूसरे को नीचे गिराया और इसलिए आरएसएस ने चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष। देखते रहिए न्यूज़ टुडे, डर कर नहीं डट कर।